हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गोपी ड्रेस के ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारा गोपी ड्रेस के ब्लाउज़ का 1 मीटर फैब्रिक है, जिसमें से मैं फुल स्लीव्स ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बताऊँगी कि जो स्कर्ट आती है जब हम गोपी ड्रेस ख़रीदते हैं तो उससे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसकी जो ब्लाउज की लेंथ है वो 13 इंच रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी रहेगी? 13 इंच रहेगी। तो मैंने इसमें 2 इंच प्लस करके फैब्रिक लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 15 इंच है। ठीक है, अब इसके बाद ये डीप नेक का ब्लाउज बनेगा, पीछे से चौकोर इसका गला रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं इसमें शोल्डर कटिंग करूंगी 5.5 इंच। ठीक है, 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लें। अब इस ब्लाउज का जो चेस्ट है वो 32 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं 5.5 इंच ही इसमें आर्म होल को डाउन करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से, और सीधी लाइन इसमें ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से। यहाँ से हम गुलाई देंगे इसे। फ्रंट नेक है वो हमारा नॉर्मल ही रहेगा, तो इसीलिए मैं इसमें 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, 6 इंच पर निशान लगाने के बाद 2.25 इंच जो गले की चौड़ाई है उसे लूंगी। इस तरह से यहाँ पर भी गुलाई लगाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। आपको ध्यान रखना है कि फ्रंट एंड बैक पार्ट के जो गले हैं उनको एक संग कटिंग नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए पहले आप यहाँ से फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग कर लें जैसे आपने निशान लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी आप कटिंग कर लें इस तरह से। ये कटिंग हुई। इसके बाद भी हमें, जैसे हमने फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग की है, वैसे ही आपको फ्रंट पार्ट के आर्म होल की भी कटिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, जहां पर हमने निशान लगाया था वहीं से आपको कटिंग करनी है इस तरह से। हमारी कटिंग हुई। ठीक है, अब देखिए, अब जो हम बैक पार्ट के शोल्डर की कटिंग तो हमने बराबर की है, लेकिन जो बैक पार्ट का आर्म होल होता है उसकी कटिंग हम बराबर नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कटिंग को एक साथ ही कर लेंगे तो आपसे ब्लाउज की फिटिंग कभी भी ठीक नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बार में ही फ्रंट एंड बैक पार्ट के शोल्डर को कटिंग नहीं करना है। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट के शोल्डर कटिंग किए हैं, उसके बाद अब मैं बैक पार्ट के शोल्डर कटिंग करूंगी। तो देखिए निशान लगा लूंगी इस तरह से। ठीक है, अब ये बैक पार्ट के शोल्डर कटिंग होंगे। ठीक है, देखिए कटिंग एंड स्टिचिंग तो ज़्यादातर लोगों पे आती ही है, लेकिन कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं जो हर किसी को पता नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई। अब जो पीछे का गला है उससे मैं कटिंग करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पीछे का गला आप कैसे कटिंग करेंगे। तो देखिए 1/2 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया जो कि हमारा स्टिच करने में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 1/2 इंच मैं नीचे की साइड इस तरह से निशान लगा लूंगी जो कि मुझे नीचे की साइड से फोल्ड करने के लिए चाहिए। अब आप इसमें देखेंगे कि आपको नीचे की साइड से कितना गला रखना है
जो कि इसमें ब्रा ओपन ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसमें 4.5 इंच की पट्टी रखूंगी, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। देखिए, और जो हमारा बाकी फैब्रिक बचेगा मैं उसे गला बनाने में यूज करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 2.5 इंच पर आपको यहाँ पर निशान लगाना है, इस तरह से। ये निशान लगाया। निशान लगाने के बाद आप देखिए इन निशानों को आपस में मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कटिंग कर लेंगे अब हम इसे अच्छे से। ये हमारे स्क्वायर नेक की कटिंग हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हम इसमें से स्लीव्स एंड हाई हुक की पट्टी भी कटिंग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारी ब्लाउज का फ्रंट एंड बैक पार्ट कटिंग हुआ है। अब देखिए जो ये फैब्रिक है इसमें से मैं स्लीव्स कटिंग करूंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं ये वाली जो साइड है मुझे स्लीव्स पर चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस कलर की जो पट्टी है ये बॉर्डर है तो वो लहंगे में भी लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लूंगी इस तरह से, ठीक है। अब देखिए जो स्लीव्स की लेंथ है वो 21 इंच है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए पहले मैं 21 इंच इस तरह से ये निशान लगाया, ठीक है। 1/2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि हमें स्टिच करने में जाएगा। और देखिए नीचे की साइड इसमें फोल्ड करने के लिए है, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखेंगे हम कि ये टोटल पूरा फैब्रिक हमारा कितना होगा। ये हमारा 21 इंच हुआ। ये टोटल फैब्रिक होगा हमारा 22.5 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 22.5 इंच पर इधर भी निशान लगाएंगे इस तरह से। 22.5 इंच पर ये निशान लगाया मैंने, ठीक है। निशान लगाने के बाद अब आपको जो स्लीव्स राउंड होता है वो कितना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 8 इंच चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। कितना? 8 इंच। 8 इंच के बाद इसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे जो कि एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना है कि देखिए 22.5 इंच इधर लिया तो 22.5 इंच ही हमें इधर लेना है, ठीक है। इंची टेप को 1 2 3 इधर से आए आपको ऐसे रखना है और इसमें से 2.5 इंच माइनस करना है, ठीक है। वो माइनस आपको किस लिए करना है मैं आपको अभी समझाऊंगी। तो देखिए आपको पहले मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखें। अगर आपके साथ कोई हो तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐसे ही कैंची को रख के निशान लगा लें, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए ये निशान आपको इजीली दिख रहा होगा। अब देखिए आपको यहाँ से इस तरह से आपको स्लीव्स की शेप दे देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब मैं इसे कटिंग कर लूंगी। देखिए यहाँ पर आपको ऊपर की साइड कट लगाना है जिससे कि हमें बिटवीन पॉइंट पता चलेगा। देखिए ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब देखिए जो फैब्रिक हमारे पास बचा होगा हमें उसमें से आई हुक की पट्टी भी निकालनी है। तो देखिए जो हुक वाली पट्टी है हम इसमें से कटिंग कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे एक और पट्टी चाहिए जिसमें हाई लगाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से हमें दोनों पट्टियाँ 1/2 इंच की कटिंग कर लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए जो पट्टी कटेगी वो मैं इसमें से कटिंग कर लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कटिंग कैसे करनी है आपको। फैब्रिक जो आपका गला है कटिंग किया हुआ उसे आप फैब्रिक पर इस तरह से रखकर निशान भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से
अगर आपको निशान नहीं लगाना है तो आप डायरेक्टली कटिंग कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा बैक पार्ट है और इसमें फ्रंट पार्ट, स्लीव्स, हाई हुक की पट्टी और ये गले की पट्टी। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारी गोपी ड्रेस का ब्लाउज कटिंग हो गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि देखिए जो हमारा ये लहंगा है इसे हम कैसे ठीक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसकी जो लेंथ है वो हमें जितना इसका नेफा है उतनी ही कम करनी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हम इसके नेफे को उधेड़ के अलग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने नेफे की एक सिलाई को उधेड़ लिया है। अब इसमें से दूसरी सिलाई भी उधेड़ के इसे एकदम अलग कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से देखिए। तो मुझे इसकी ये बेल्ट है वो भी कम करनी है। तो देखिए इसकी टोटल बेल्ट कितनी थी वो मैं आपको दिखाती हूँ और मुझे कितनी चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये 23। ठीक है फ्रेंड्स। 23 + 23 हुआ 46, जो कि ये एक हैवी साइज के बेल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे इसमें से कितनी करनी है देखिए, मुझे इसमें से 20 करनी है। ठीक है। जो हमारा एक्स्ट्रा पट्टी इसमें लगी हुई है हम उसे उधेड़ के अलग कर देंगे और बाकी इसे जैसे ये लगी थी वैसे ही स्टिच करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि मुझे इसकी लेंथ उतनी ही कम करनी है जितनी की ये बेल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। चाहे तो आप 1/2 इंच भी कम कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन मुझे इतनी ही करनी है तो मैं इतनी ही लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। आपका मेजरमेंट लेके भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। जब मुझे पता है तो मुझे बार बार मेजरमेंट टेप को रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये इसकी लेंथ कम हो गई है। ऊपर की साइड से ही आपको लेंथ कम करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स। उससे क्या होगा, इससे आप बेल्ट भी इसके साइज की लगा सकेंगे। अगर आप चाहते तो इसे नीचे से भी फोल्ड कर सकते थे, लेकिन ऊपर की साइड से फिर इसकी बेल्ट जो थी वो ज़्यादा हैवी थी, तो इसीलिए हमने आप लोगों को बताया कि गोपी ड्रेस के ब्लाउज कटिंग कैसे करते हैं और कैसे जो ब्लाउज स्कर्ट होती है यानी कि लहंगा उसे नॉर्मल साइज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले आप अपनी बेल्ट को लें इस तरह से और डबल फोल्ड करें। डबल फोल्ड करने के बाद इसमें कट लगाएं। ठीक है। इस तरह से कट लगाने के बाद फिर से फोल्ड करें और इसमें कट लगा लें। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको इस कट में कट लगाने हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक साइड से आपको इस तरह से इस कट को ओपन कर लेना है। ठीक है। उसके बाद ही इसमें बेल्ट अटैच करें। एक ये कट लगाना है, फोल्ड किया, सेम बेल्ट की तरह ही इसमें भी कट लगा लें। देखिए जो कट है इसमें बेल्ट के कट और जो आपने इस कट में कट लगाए हैं उन दोनों कटों को आपस में अटैच करते हुए ही स्टिच लगानी है। देखिए जो बेल्ट में कट है वो ये है और जो इस कट में कट है वो ये है। ठीक है। इन दोनों कटों को आपस में इस तरह से मिला लें। देखिए जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये वाला, इसमें क्या करना है आपको इसमें छोटी छोटी
प्लेट्स डाल लिए, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी, वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसमें प्लेट्स डाल दीजिए। आपको इसी प्रोसेस से पूरे में कट को एक दूसरे से मिलाते हुए ही इसमें प्लेट्स डालना है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें ऐसे दोनों कट्स को आपस में मैच करते हुए ही इसमें प्लेट्स डालनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये मैंने पूरे में प्लेट्स डाल ली हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जो बेल्ट है उससे ऊपर की साइड से हाफ इंच फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। कैसे रखना है, देखिए इस तरह से हाफ इंच फोल्ड किया है और ऐसे रखेंगे ऊपर की साइड से और इसमें स्टिच लगा देंगे, ठीक है। देखिए इसमें जो ये बेल्ट है वो अच्छे से अटैच हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों को देखिए इसका ये नीचे का घेरा है इस कट का, देखिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, ठीक है फ्रेंड्स।